हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज का जो वीडियो है ये ओसीडी के बारे में है। सबसे पहले मैं बता दूं ये ओसीडी होता क्या है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो इससे अगर जूझ रहे हैं, जिनको ओसीडी है तो वो तो ऊपर थंबनेल पढ़ते ही समझ गए। पर कई लोग सोच रहे होंगे ये क्या है। तो ये एक तरह से जैसे एक मानसिक विकार होता है। ठीक है, एक विचारों की, एक नेगेटिव विचारों की एक श्रृंखला, जैसे डिप्रेशन एंजाइटी होता है ना, इस टाइप से होता है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये उन लोगों की हेल्प के लिए है जो कि कहीं न कहीं इस चीज़ से जूझ रहे हैं। और मेरे पास काफ़ी सारे इंस्टा पे मैसेज आते हैं या फिर बहुत सारे लोग मुझसे काउंसलिंग करते हैं इस बारे में। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि और भी लोग जो कि कहीं न कहीं इस चीज़ को अगर महसूस कर रहे हैं, तो वो इस चीज़ से कैसे बाहर निकल सकते हैं। ठीक है? तो ये उन लोगों की हेल्प के लिए वीडियो है, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज किया सर इसके ऊपर बात करो। मैंने पहले डिप्रेशन का भी एक वीडियो बनाया था जिसे काफ़ी लोगों ने देखा, है ना? और एप्रिशिएट भी किया, उसके लिए थैंक यू। तो चलिए पहले हम समझते हैं ये क्या होता है ना? तो ये कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियो नहीं है ना? ये एक जो मानसिक विकार, जैसे कि मैंने कहा नेगेटिव थिंकिंग का एक पैटर्न बन जाता है, उसके बारे में, ठीक है? तो इसको समझते हैं ये पहले होता क्या है। देखो, अब ओसीडी जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें आपके मन के अंदर कुछ विचार चल रहे होते हैं और वो विचार कुछ भी हो सकते हैं। मतलब एवं ही कुछ भी विचार हो सकते हैं। किसी भी चीज़ को लेके आपके मन में एकदम नेगेटिव विचार आ गया, है ना? जैसे कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि मान लो सामने से कार आ रही है और आप जा रहे हैं, ठीक है? अब आप देख रहे हैं कि ये कार मुझे क्रॉस करेगी, तब तक मैं इस पोल को क्रॉस कर दूँगा, नहीं तो मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। या फिर वो लोग जो हमेशा डरते रहते हैं, कहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हो जाए, कहीं मेरे साथ वैसा नहीं हो जाए। तो कुछ ऐसे विचार जो कि आप भी जानते हैं कि जो वास्तविकता में सत्य नहीं है, लेकिन फिर भी आप उन विचारों से छुटकारा नहीं पा पाते। वो विचार किसी भी चीज़ के बारे में हो सकते हैं, है ना? जैसे कुछ लोग कहीं पे कोई कुछ गंदा देखते हैं, है ना? तो उस चीज़ को दिमाग में बिठा लेते हैं, वो उनसे बाहर नहीं निकल पाते। तो वो विचार जो कि आपको पता है कि ये सत्य नहीं है और बकवास है, लेकिन फिर भी उन विचारों से छुटकारा नहीं मिल पाता है, उन विचारों में ही फँसे रहते हैं। इसी को बोलते हैं ओसीडी, और ओसीडी का मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब सबसे पहले पहले मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि ये कोई इतनी खतरनाक प्रॉब्लम नहीं है, जो कि आपने कई सारे वीडियोज़ में देखा होगा। और इसमें अब ये बढ़ती कैसे है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को ओसीडी है, किसी को इस प्रकार के विचार आते हैं। अब वो इंसान क्या करता है कि वो यूट्यूब पे जाके सर्च करेगा कि यार ये मुझे क्या हो रहा है, तो उसे वहाँ से पता चलेगा सबसे पहले कि ये मुझे ओसीडी है, ठीक है। इसके बाद में वो ओसीडी से रिलेटेड वीडियो देखना शुरू करेगा। 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो, जिसमें अलग-अलग बातें बताई जाएगी। ये तो कभी खत्म नहीं होता है, ये तो पूरी ज़िंदगी भर चलता है, इसमें तो गोली दवाई लेनी पड़ती है, ये तो ऐसा होता है। फिर जाएगा वो कमेंट्स पढ़ेगा। ये गलती हर इंसान करता है, चाहे वो डिप्रेशन वाला हो, ओसीडी वाला हो, कोई सी भी बीमारी वाला हो। ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। वो यूट्यूब पे जाएगा, बहुत सारे वीडियोज़ देखेगा, दिन और रात देखेगा, उसके बाद में उसके कमेंट्स पढ़ेगा, कमेंट्स में वो पढ़ता जाएगा, वहाँ पे किसी ने लिख दिया कि मुझे 20 साल हो गए टेंशन, मुझे 10 साल हो गए, मुझे तो ऐसा होता है, मुझे तो ऐसा होता है। कोई लोग तो ग्रुप में जुड़ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बने हुए होते हैं, बोले आप और हम हमारी स्टोरी शेयर करेंगे, आप ग्रुप में जुड़ जाओ। अब इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि आप उसी चीज़ के बारे में दिन और रात विचार करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको ये वाली प्रॉब्लम है जिसमें आप किसी एक विचार पे अटक जाते हैं, उस विचार से आप बाहर नहीं निकल पाते हैं, उसी में घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको एंग्जायटी हो जाती है, धीरे-धीरे आप डिप्रेस्ड फील करते हैं, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, हमेशा डर बना रहता है। तो ये चीज़ अगर आपको है, तो सबसे पहले आपको इसके लिए, इससे बाहर निकलने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। सीधी बात करते हैं, प्रयास ये कि आपको रोज़ सुबह 5 बजे उठ के और मेडिटेशन करना पड़ेगा। ठीक है? ये कंपल्सरी है। केवल ये, अगर आप केवल इसी के वीडियोज़ देखते रहोगे और सोचते रहोगे और परेशान होते रहोगे तो ये बढ़ेगा, क्योंकि आपकी पूरी एनर्जी इसी के ऊपर जा रही है ना? मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बिल्कुल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे दिमाग में डेटा तो सेव है कि मैं वहाँ गया था तो मैंने ये देखा था, मेरे साथ ये हुआ था, वे वो हुआ था। हालाँकि धीरे-धीरे एक समय के बाद जब आप मेडिटेशन करते हो तो अपने आप ये गायब भी हो जाता है। ये कोई ऐसी खतरनाक बीमारी नहीं है, कभी खत्म नहीं होती। ये प्रयास करना पड़ता है। प्रयास क्या, देखो मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ, सुबह 5 बजे उठ के मेडिटेशन आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा सुबह का 1 घंटा आप मेडिटेशन, ब्रीदिंग, है ना? या फिर आप कोई भी ग्रंथ पढ़ना, या फिर आप नाम जाप करना। ये नाम जाप इसमें बहुत सहायक है, ये मैं आपको बता दूँ। ये आपकी क्लीनिंग करेगा। रोज़ कम से कम 24 मिनट आप नाम जाप करो,
तो इसकी जो आपके ओसीडी की जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। मतलब रहेगा पर वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि ये भी कुछ ना कुछ प्रारब्ध ही है। देखो, कुछ ना कुछ पूर्व ऐसे कर्म है ना, जिसकी वजह से ये चीज़ें हमको भुगतना पड़ती है, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, ओसीडी हो, कुछ हमारे पूर्व कर्म रहे हैं। लेकिन इसको कहीं ना कहीं सबसे पहले हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है। जब तक इंसान एक्सेप्ट नहीं करता है तब तक इससे बाहर नहीं निकल पाता है। इसको एक्सेप्ट करो कि हाँ है मुझे। अब क्या करना है सर ये बताओ। तो अब आप सुबह 5 बजे उठ के मेडिटेशन करो, ठीक है। कोई भी ग्रंथ आप पढ़ो, अच्छी किताब पढ़ो। इसके बाद आप नाम जाप करो आधा घंटा। उसके बाद में आप सुबह अफर्मेशन दो कि आई एम पॉजिटिव, आई एम हैप्पी। आप सुबह अपना जो चेहरा है वो ऐसे स्माइल वाला रखो, स्माइली चेहरा रखो और बोलो आई एम हैप्पी, ठीक है। कभी हो सके तो एक बंद कमरे में जो आपका मनपसंद गाना हो उसको लगाओ और थोड़ा सा डांस वांस कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे अगर बाहर निकलना है तो कहीं ना कहीं हमको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। तो सुबह आप नाम जाप कर लिया, आपने ये अफर्मेशन दिए सुबह, आई एम पॉजिटिव, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हैप्पी, और थोड़ा सा ऐसा एनर्जेटिक हो गए, है ना। आप चाहो तो जोर से भी बोल सकते हो, आई एम पॉजिटिव, आई एम एनर्जेटिक, आई एम हैप्पी, इस तरीके से, क्योंकि आपको इससे बाहर निकलना है। ज़्यादा अगर आप केवल वीडियो ही देखते रहोगे ना, ओसीडी क्या होता है, ओसीडी से कैसे बाहर निकलते हैं, ये कितने दिन में ठीक होता है, तो आप उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही पाते रहोगे और बाहर नहीं निकल पाओगे। क्योंकि आपके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है, यार उस वीडियो में मैंने ऐसे देखा, उस कमेंट में मैंने ऐसा पढ़ा, वहाँ मैंने ऐसा देखा, तो आप बाहर नहीं निकल पाओगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप क्या करो कि इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो सबसे पहले। उसके बाद में आप रोज बोलो सुबह आई एम पॉजिटिव, आई एम कॉन्फिडेंट, थोड़ा सा दौड़ लगाओ। इसके अलावा दोपहर में भी आप अफर्मेशन दो, 10-15 मिनट निकालो। चाहो तो मेडिटेशन, आराम से कोई भी मेडिटेशन म्यूजिक लगा के बैठ जाओ, है ना, वो कर लो। रात को सोने से पहले, रात को सोने से पहले अगर नींद आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं आती है, तो आप होपोनोपोनो प्रैक्टिस करो। होपोनोपोनो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये हम यूनिवर्स को बोलते हैं। ये चीज़ इसलिए होती है ताकि कोई भी पुराना अगर कुछ हमसे कर्म बना है तो उसकी माफ़ी हमको मिलती है, जिसको हम बोलते हैं होपोनोपोनो। और ये आप रोज़ करोगे ना, रात को सोने से पहले ऐसे कान में लगा लो, वीडियो होगा, और उसको रोज़ सुना करो। तो ये प्रैक्टिस जब आप रोज़ करोगे, सुबह आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए, दिन में 15-20 मिनट, रात को सोने से पहले ये चीज़ें बिस्तर पे जाने से पहले होपोनोपोनो करके, या योग निद्रा का वीडियो आता है उसको सुन के चले जाना, या फिर कोई भी अच्छा वीडियो आप देख के जा सकते हो, है ना। तो ये चीज़ें आप करोगे ना तो धीरे धीरे बाहर आओगे। अगर आप वो वीडियो देखते रहोगे बस कि ओसीडी क्या होता है, ओसीडी का नाम ही मतलब यूट्यूब पे डालना छोड़ दो आप। क्योंकि अभी एक चीज़ और होती है, जैसे मान लो आपने इस टाइप की वीडियोस देखे, तो आपके जो फीड में वीडियो भी ऐसे ही आएंगे। आप इंस्टा पे जाओगे यही चीज़ आएगी, आप फेसबुक पे जाओगे यही चीज़ आएगी। अब आएगी तो आप देखोगे, देखिए ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है। अब मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं ये वीडियो आपके माइंड को, अब जो भी आपने देखा उसको सबको डिलीट करो। अब आप क्या करो, अब आप ये सोचो कि ये ठीक हो जाएगा, इससे बाहर निकल जाएंगे। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि कई लोग मेरे पास आते हैं जो कहीं ना कहीं इस चीज़ से बहुत परेशान होते हैं, है ना। और मैं समझ सकता हूँ कि उनके अंदर क्या बीत रही होगी, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे माँ बाप से इस बारे में बात करते हैं, है ना, कि पापा मुझे ऐसा है, मम्मी मुझे ऐसा। पापा मम्मी बोले कुछ नहीं होता है, पागल बनाता है, तो होता है उसको। इसमें फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। इसमें मतलब फैमिली को सपोर्ट करना पड़ता है कि ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, चिंता मत कर, हम हैं तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, फैमिली उस बच्चे को समझ नहीं पाती है वो क्या बोलना चाह रहा है। उनको लगता है कि ये तो नाटक करता है, वो नाटक नहीं कर रहा है, वो उसके ऊपर क्या बीत रही है वो समझ रहा है, ठीक है, वही जानता है मतलब। तो आप इसके लिए दिन में कोई भी मेडिटेशन का म्यूजिक लगा लो, अफर्मेशन दो, सुबह दो, शाम को दो, और सबसे पहले इस टाइप के वीडियोस देखना और कमेंट्स पढ़ना बंद करो। ये करोगे आप धीरे धीरे इससे बाहर आ जाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, नाम जाप करो। नाम जाप से उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। देखो ये इस टाइप की जो चीज़ें होती है जो कहीं ना कहीं हमें मानसिक रूप से परेशान करती है, ये कुछ ना कुछ हमारे ऐसे पूर्व कर्म होते हैं जो कि हमने कहीं ना कहीं मतलब ये समझ लो कि जो नहीं करने चाहिए थे, जो शास्त्र विरुद्ध कर्म होते हैं। हम हमेशा आपको बताते हैं कि कर्म अच्छे करो, कर्म अच्छे करो, क्यों? क्योंकि वो फिर भुगतना हमको ही पड़ते हैं। तो कुछ ना कुछ जो शास्त्र विरुद्ध चीज़ें जो हम नहीं करनी होती उनको हम चुपके चुपके करते हैं, ठीक है। तो उनका जो फल होता है वो इस मानसिक विकार के रूप में, जिसमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओसीडी कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ें होती है। तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा रहेगी। ये हमेशा तब रहती है जब आप हमेशा इसी में रहते हो, जब आप इसी की वीडियो देख रहे हो, इसी के कमेंट पढ़ रहे हो, इसी के बारे में सोच रहे हो, तो ये बनी रहेगी। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि सर मुझे इससे बाहर निकलना है,
ठीक है। तो अब मैं सुबह में खुद 5:30 बजे मेडिटेशन करवाता हूँ 1 घंटा, आप चाहो तो वो उसमें आ सकते हो, है ना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो ये आप ज्वाइन करो। मेरी रात में 9 बजे क्लास चलती है, रात को 9 से 10, उसमें हम अच्छी पॉजिटिव बात करते हैं, उसको सुन के सो जाया करो, है ना। इसके अलावा आपका जो है क्या बोलते हैं उसको, योग निद्रा मैंने आपको बताया, होपोनोपोनो आपको बताया। ये आप पॉजिटिविटी की तरफ जाओ, अपने अपने दिमाग में जो डेटा है ना, वो अच्छी किताबें, अच्छी अच्छी वीडियोस, है ना, और ये जो गलत चीज़ें अगर आप कुछ करते हो ऐसा कुछ वीडियोस देखना, तो उनको बिल्कुल कम करो, क्योंकि वो चीज़ें आपको इस तरफ और ज़्यादा ले जाएगी। जो गंदे गंदे वीडियोस हो गए, है ना, या फिर ऐसी संगत थोड़ी सी, खाने पीने का सबसे बड़ा ध्यान रखो इसमें, क्योंकि आप अगर कुछ भी खाओगे तो पेट का और माइंड का कनेक्शन होता है ना। अगर आप अपने माइंड को शांत करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने खाने पे कंट्रोल करना पड़ेगा। खाना भूख लगे उसका 80% खाओ, ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा नहीं कि कुछ भी तो खा रहे हैं, कुछ भी नहीं खा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से खाना पड़ता है, क्योंकि इन चीज़ों से मतलब आप जितना बेकार का खाओगे उतना आपका माइंड और ज़्यादा परेशान करेगा। समझ गए? चिंता नहीं करने का, इससे आप बहुत आसानी से बाहर निकल जाएंगे। अगर आप प्रयास करेंगे इस चीज़ को जो मैंने बताया, इसको 21 दिन करके देखो, और 22वें दिन इस वीडियो पे आके आप खुद कमेंट कर दोगे कि सर अब तो आज के बाद हम फालतू की वीडियो नहीं देखेंगे, अब हम पॉजिटिविटी की तरफ अपना ध्यान लगाएंगे। और ये वीडियो मैंने बनाया इसीलिए कि काफ़ी लोग जो कहीं ना कहीं डिमांड कर रहे थे कि सर इसके बारे में बात करो, तो मैंने सोचा आज कर ही लेता हूँ। तो आप समझ गए, कोई सबसे पहली चीज़ क्या, एक्सेप्ट, कि हाँ सर मुझे है, चलो ठीक है। अब ये बताओ बाहर कैसे निकलें, तो बाहर मेडिटेशन, अफर्मेशन, होपोनोपोनो, ठीक है, और नाम जाप, इससे आप बाहर निकल सकते हैं। तीसरी चीज क्या करना है, वीडियोस जो होते हैं इससे रिलेटेड, जिसमें कोई भी कुछ भी बता रहा है वो आपको, ये आप बिना गोली दवाई के ठीक हो जाओगे। अदरवाइज कई लोग गोलियां दवाइयां भी ले रहे हैं, उन्होंने गोली दवाई भी लेके देख ली, उसका असर होता है शुरू के 1 महीने 2 महीने, लेकिन फिर उसका असर कहीं ना कहीं कम हो जाता है, फिर उनकी आदत पड़ जाती है। तो ये मन की चीजें हैं, है ना। तो ये बिना गोली दवाई के आप ठीक हो जाओगे अगर ये चीजें करोगे, तो गोली दवाई लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। पर ये चीजें आपको करना है, और वीडियोज बिल्कुल नहीं देखना है। बोलो क्लियर है? और अपने मन में ये विश्वास रखो कि मैं बहुत जल्दी इससे बाहर निकल जाऊंगा। ये अफर्मेशन देते रहो कि मुझे पूरा विश्वास है, अगर कभी भी नेगेटिव विचार आए तो मुझे पूरा विश्वास है मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा। और एक 17 सेकंड टेक्निक होती है, कोई भी नेगेटिव विचार आपके मन में आया तो विद इन 17 सेकंड आप ये बोलो कि, मतलब 17 सेकंड के अंदर अगला विचार मत लेके आओ उससे रिलेटेड, उसको काट दो, विचारों को काटना सीखो। जैसे कोई विचार आया तो आपको याद आना चाहिए कि यार ये विचार नेगेटिव है, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है, फालतू का विचार है, तुरंत दूसरे काम में लग जाओ, क्योंकि उस विचार पे अटके रहोगे ना तो उससे बाहर नहीं निकल पाओगे, ठीक है। ओके, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को। और मैं आपको अभी बता रहा था कि रात को 9 बजे हमारा कोर्स चलता है, तो वो अभी 10 जुलाई से नया कोर्स हम शुरू करेंगे, 10 जुलाई से, तो आप वो वाला ज्वाइन कर लेना रात को 9 बजे। और अभी मेडिटेशन वाली लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो भी अभी हम जल्दी शुरू करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो, और आपका अगर कोई फ्रेंड हो, कोई भी दोस्त वगैरह हो जो जिसने इस बारे में अगर आपसे बात करी हो, तो उसको ये शेयर करो, और उसको ये बोलना कि इससे बहुत आसानी से बाहर निकल सकते हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मन की बात है, मन से ठीक हो जाएगी। बस ये जो मैंने बताया है ये करना है, और ज़्यादा इसके बारे में रिसर्च नहीं करना है, ज़्यादा ग्रुप्स में नहीं जुड़ना है, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करना है, क्योंकि जितना आप बार बार इसका नाम लोगे, इसके बारे में बात करोगे, तो इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाओगे, ठीक है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कॉमेंट करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।